जब से हमने भी तुमको देखा है तब से हम तुम्हारी उस प्यारी मुस्कान पर फिदा हो गई हैं और हम तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। बहुत देखो पर नारी की आहा। एक कवि लिखता है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, जाए धरो कलेजो चीनी होत पराई स्त्री बताया है तुम उसके सामने अपना कलेजा फाड़ के रख देना। यदि काउनी जी कह दे कि अब जे तो बिनमाऊ देख रहे तुरंत भवन मिला जो है। ये बताओ उनकी तरफ क्यों देख रहे? अब तुम उसके सामने पूरा हृदय फाड़ के रख देना। यदि उसने शक कर लिया तो कर लिया। आगे लिखा, कसूम की चादर बेसोई रंग पराई प्रिया को, हाल ही तो हंसी बोली उठे और हाल ही कर दे तू मतरा को। देखो हाल तो मुस्कुरा के कह ही सुनने, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल ना रह सकती हूँ। और तुम्हें पता है जब तुम चले जाते हो ना तो मुझे आंगन में दिल नहीं लगता है। और हाल ने कजू चुपन तुमन छुपाए लई बनी गई वो महाकाली। कोई बात तुमन छुपाए लई सोई। और लिखा, विद्वान ने लिखा, धोबी की नाद को कहाँ बिगड़े, जामे महल छुटे सबई कपड़ा भैया ओ सब प्यास भुजती नाए भैया भलो अपने करा। भैया समय समय की बात और समय की हेरा फेरी है। रानी पत्र लिखन औलाद अरे सादर आमंत्रित बने लिख गई। लिखा, महाराज एक बात बताएं, यदि अब आपने हमसे शादी नहीं करी ना तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगी। ले साहब लिखने लगी, प्राणों को त्याग देंगी। और सुनो, यदि तुम हमारे पास में आओ तो एक काम करना। जवाब दिया, वो लिख रही है। कौन सा? जिस पालकी में आप बैठ करके आओ उस पालकी में आगे लगाना महात्मा, पीछे लगाना ब्राह्मण।
और जिस सेज पर हमारे साथ आप विहार करो उस सेज को ब्राह्मणों पर गठवाना पूरा का पूरा मौत का सामान इकट्ठा कर रही है। जय हो। आप पर नारी के चक्कर में आए बेतर राख बने में और जो मुस्काई तो बोली देवे माँ प्रीत न करी और पर नारी थे चाहे वो परी भाई लगे अपनी कारी कड़ी होवे बाप कड़ी हो प्यार ओके ना। अपनी पत्नी कारी गोरी संगत बेई देवेगी अपनी पत्नी काली गोरी संगत बेई देवेगी जवाब दिया। एक बात बताएं, अपनी पत्नी कैसी भी हो साथ वही देती है। क्यों? जब बहू आए न जाए और डोकरा की मढ़िया अलग डरी होए तो पता है बहू जब सास उससे लड़े और कहे डुकरिया तू अब जाइम बनी रहते हैं, जब बहू सास को गाली देती है तो याद पति की आते पति के जो अब आ जाए डोकर ना सुनना है। अब तो तुम्हारी सब तुम रार कत्ती जो कत्ती वो तो मुँह तिरारू करे वो चालू कर दी है। बुढ़ापे में प्रेम सच्चो हो तो है, जवानी में प्रेम सच्चो ना हो तो तब दोनों डोकर डुकरिया बा बढ़िया बतलावत है ते किस्म ऐसे पालो मैंने वो तो बिल्कुल निबंध को जब अति बुकारे मुड़ की आई का तब ऐसो गुलाम बनाए लो बाने के भूखे तो यहाँ बेच जाता ही बेच जाता है, भूखे यहाँ ठाणो है जाता ही ठाणो रहते है। का बताऊं मैं तो समझ में कछु आते ना है। बताओ है ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। जिस माँ ने जीवन भर तक किया वो तुम्हारे लिए किया है बहनाओ, जिंदगी भर जिस माँ ने किया परिचित महाराज वो तुम्हारे लिए किया। मंदिर में गई तो पूजा करके यही मांगते सबसे पहले मैं एक लड़का है जाए, लड़का है वो नभावे दुहावे बड़े प्रेम से राखे माँ है। अब बावन के जो राजा आवे तो बाबा जितमाई दक्षिणाएं कैसे करके मिले लला बाम पास है जाए, पास है कि नौकरी लग जाए सभी जिंदगी किसके लिए तुम्हारे लिए हैं। विवाह करो प्रभु मेरे लड़का के लिए सुंदर बहू मिल जाए। बहू आई गई, अब करो अब तो पाल पलोस करके बेटा सौंप दिया बहू को।
बताओ 20 साल तक लालन पालन किया उस माँ ने, और वो बेटा सौंप दिया बहू को, ले अब तेरो ही है। जी तो कितना बड़ा त्याग है उस माँ के अंदर है, लेकिन नहीं समझ पाता है। आज ध्यान रखना भाइयों, वो जो चिट्ठी थी वो नहुस महाराज के पास पहुंची तो ब्राह्मणों को आदेश दिया, ब्राह्मणों पलंग गांठो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो ब्राह्मण पलंग गांठने लगे, गांठत तो जा रहे हैं लेकिन मनी मन में क्या जा रहे हैं। एक बात बताएं, जब किसी पर विपत्ति पड़ती है, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गत का होए। ब्राह्मणों पर पलंग गठवा रहा है, लेकिन पलंग तो गांठ रहे हैं, लेकिन रोते रोते गांठ रहे हैं। ओरे राजा, संसार ब्राह्मणों का सम्मान करता है, संसार ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करता है, तू हम पर पलंग कटवा रहा है। ओरे राजा, तेरा मंगल नहीं होगा, तेरा भला नहीं होगा। कोस कोस करके उस पलंग को गांठा भाइयों, कोस कोस करके पलंग तैयार हुआ, पाल की मंगाई। राजा ने उसने जवाब दिया, है महात्माओं, इस पालकी में लगो। बड़े बूढ़े महात्मा जी थे, पालकी उठाने लगे, पलंग डाल लिया, राजा बैठ करके चलने लगे। अब राजा उसमें बैठा बैठा जा रहा है, और जब ब्राह्मण बूढ़े हैं, चला नहीं जा रहा, तो क्या कहता है, ये बताओ क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता है? अरे भोजन नहीं करते हो क्या तुम, जो इतनी धीरे धीरे से चला रहे हो? जल्दी ले चलो। कामाग्नि इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ऐसा लग रहा है कि अभी पहुंच जाऊं। देखो मन की चाल, आहा। एक महात्मा कहने लगे, राजन क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, हम चल तो रहे हैं। वह कहने लगा वो राजा, जवान न लड़ाओ, सीधे चलो। देखो पापाचरण कहां तक ले जा रहे हैं। महात्माओं को महात्मा नहीं समझ रहा, संसार भगवान मानता है, भगवान मान करके पूजा करता है महात्माओं की। वो राजा नहुस, एक बड़े बूढ़े थे, उनमें ठिप्पा लगा तो बड़े बूढ़े गिर पड़े। थोड़ी पाल की हली, और पाल की हल करके जमीन पर रख दी, जवाब दिया, और जो बड़े बूढ़े थे वो गिरे हुए थे क्योंकि थक गए थे बहुत। जवाब देने लगा राजा नहुस, क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया, महाराज मेरी काया में इतनी दम नहीं है कि मैं तुम्हारी पालकी को उठा सकूं। अच्छा, इतनी दम नहीं है? भाइयों यहां तक हुआ, उस पापी ने उस महात्मा के लात मारी, और जैसे ही लात मारी तो वहां विश्वामित्र भी लगे हुए थे। विश्वामित्र ने जवाब दिया, ओरे राजा तेरी बुद्धि क्या घास सनने चली गई? बच बहुत हुआ ओरे राजना, तेरी बुद्धि तो मारी गई भैया। जा श्राप मुझे, जा श्राप दे रहा मैं तुझको, अब पार लगे तेरी लंका। मेरी सुन, तूने, ये वृद्ध महात्मा थे, इनके शरीर में ताकत नहीं थी, तो तूने लात मार दी।
लात मार दी। इतना बड़ा अभिमानी हो गया है तू, इतना बड़ा कामी हो गया है तू कि तुझे ब्राह्मण की जो थोड़ा ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं पर भी तुझे दया ना आई है? कहाँ तू इंद्र बनने के लिए जा रहा था, इंद्रासन के लिए बैठने के पद पर बैठने के लिए जा रहा था, लेकिन सुन मेरी बात अब। घोर नरक में जाएगा अपने ही कर्मों से राजन, इस अभी सरप हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी के अभी इसी पालकी में अजगर हो जा, अजगर। अब तो महाराज नहुस अजगर हुई है, और जब अजगर भये आहा भैया होनी, पीरन होनी, भक्त होनी, माधव होनी, भैया होनी, बलवान बुद्धि में पलटा खाओ। और पलटा खाओ है, पलटा गोपाल होनी है, बलवान बुद्धि में पलटा खाओ है। याद रखना मेरे भाइयों, आज जैसे ही शराप दिया विश्वामित्र जी ने, महाराज नहुस उसी पालकी में अजगर बन गए। हो गया। बताओ, कहां अपने शुभ कर्मों से वो स्वर्ग के लिए जा रहा था, देवराज इंद्र के पद पर बैठने के लिए, लेकिन एक पराई स्त्री के चक्कर में आकर के अजगर हो गया। देखो है? और ये बात सत्य है, जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, जो गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानते, आज ध्यान रखना भाइयों, जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, उनकी यही गति होती है। आपने सांदीपनी सुने होंगे, जानते हैं सांदीपनी? जो भगवान योगीराज कृष्ण के गुरुदेव थे, सांदीपनी। जब सांदीपन छोटे थे, छोटे, एक शायद आपने न सुनी हो, छोटे थे तो वो अपने गुरु के पास में गए ही गए थे दीक्षा लेने। उनके गुरु का नाम था हरे राम व्यास जी। तो हरे राम बाबा के पास में जब ये शिक्षा प्रदान करने के लिए गए, लेकिन ध्यान रखना, गुरु की परीक्षा, गुरु भी यदि सच्चा मिल जाए तो वो परीक्षा लेते हैं कि ये चेला बनने लायक है भी या नहीं। अब और भी शिष्य थे, हैं? गंजी चांद चीकनी करके चुटिया रखाए गए, बहुत रह रहे मां तो, और ये भी गए सांदीपन जी। तो जो उनके गुरुदेव थे उनने कहा कि क्यों न मैं इन शिष्यों की बोलूं परीक्षा है, देखें कौन कौन हमें कितना प्यार करता है। हर बार कहते हैं गुरुजी हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं।
बताओ। अब एक दिन क्या किया उन्होंने, आम लिया, आम लेकर के और घोंटू के नीचे जो जगह होती है तिली के ऊपर, वहां कस के बांध लिया, ऊपर से मल्लम पट्टी लगा ली। सांदीपनी के जो गुरु थे उन्होंने, और जवाब दिया, चेलाओ मेरे एक फोड़ा है और तुम हर बार कहते हो कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे और तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर देंगे और आप जो कहोगे वही करेंगे हम। आप सभी कहते हो, हाँ कहते तो हैं, कहते हो। तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरे एक फोड़ा है और बताया है मुझे किसी ने कि इस फोड़े को मुंह लगा करके जो इसका जो मवाद है उसे जो मुंह में ले जाएगा मैं सही हो जाऊंगा और वो मर जाएगा। जवाब दिया। अब जैसे ही तने शब्द सुने सभी चेला चपाटे जिते हथकाए दुबक दुबक के, कोई कहता को गुरुजी हवाला आए रहे पाई पिया हवाला आए सोई हम करेंगे, कोई मत करो। अच्छा पाई पी के बेलौट की ना आए, बताओ। लेकिन सांदीपन जो सच्चे शिष्य थे उन्होंने कहा गुरुजी ये कोई नहीं आएगा, ये सभी चले गए गुरुजी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब कहाँ है आपका फोड़ा गुरुजी, मुझे तो मैं मर जाता हूँ और आप सदा के लिए, मैं तो यही चाहता हूँ परमपिता मेरे गुरुदेव सदा के लिए अमर रहे। सांदीपनी ने और जैसे ही मुंह लगा करके उसे चूसा तो वो तो आम था, आम जैसे ही मीठा मीठा लगा, उन्हें तब भी नहीं पता चला, पी गए। जवाब दिया गुरुजी एक बात बताओ, ये थोड़ा कुछ मीठा मीठा सा था। जवाब दिया बेटा तुझे नहीं पता है, तूने अपनी जान की बाजी लगा करके इसको चूसा है, तो मैं तुझे वरदान देता हूं, जा एक दिन वो पार ब्रह्म परमात्मा तेरे यहाँ आकर के शिक्षा को ग्रहण करेगा, वो 3 लोक का स्वामी। देखो इतनी ताकत होती है तपस्या में। सभी शिष्य भाग गए थे, किसी को नहीं बुलाया, एकांत में जाकर के फिर दोबारा अपना जीवन यापन करने लगे। इधर सांदीपनी जी तो देखो गुरुजनों की तो ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं, जो संतों का आदर नहीं करते उनका कभी कल्याण नहीं होता। थोड़े अभिमान में आकर के, धन दौलत के अहंकार में आकर के जो प्रभु को भूल गए हैं उनका कभी उद्धार नहीं है भाइयों। इसीलिए बताते हैं कि हमको कभी भी इस काया पर और न माया पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसने भी इस काया और माया पर अहंकार किया है उसका कभी भी मंगल नहीं हुआ भाइयों। और किसी कवि ने लिखा भी है,